जय हिंद। वेलकम बैक टू RSR करंट अफेयर्स। आज है 28 सितंबर 2025 और 28 सितंबर 2025 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से आपके लिए टॉप 5 करंट अफेयर्स लेके आए हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता हूँ। अब 28 सितंबर 2025 है तो 28 सितंबर 2025 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनेंगे वो देखेंगे और उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट भी हम लोग देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में विश्व फार्मासिस्ट दिवस ये 25 सितंबर को मनाया गया। 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया गया। अब दिवस की बात आई है तो सितंबर महीने में जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं सब हम लोग देखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में अब हर एक एग्ज़ाम में एक न एक महत्वपूर्ण दिवस पूछा जाता है और दिवस याद करने का बस एक ही तरीका है। उस महीने किसी एक महीने की कोई भी एक दिवस आया तो उस महीने की आप पूरा दिवस को रिकॉल कीजिए। तो 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। नारियल सुनते ही आपके दिमाग में 2 क्वेश्चन क्लिक करना चाहिए। पहला क्वेश्चन, नारियल की भूमि किस राज्य को कहा जाता है? तो नारियल की भूमि केरल राज्य को कहा जाता है। और नारियल के उत्पादन में सबसे अग्रणी कौन सा राज्य है? तो नारियल के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कर्नाटक है। और कर्नाटक मक्का के भी उत्पादन में सबसे अग्रणी है। कर्नाटक कॉफ़ी के भी उत्पादन में सबसे अग्रणी है। तो नारियल, मक्का और कॉफ़ी ये तीनों के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कर्नाटक है। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा हाथी पाया जाता है। तो इतना आपको ध्यान में होना चाहिए। यकीनन मानिए, अगर ये वीडियो आप अगर सुबह में बिस्तर पे उठते ही ये वीडियो देखने की आप हैबिट डाल लेती हैं तो आप यकीनन मानिए आप काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट से आप बेहतर करके आएंगे एग्ज़ाम में। ठीक है, तो बस अपने अंदर ये हैबिट डाल लेनी है। 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस मनाते हैं। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाते हैं। 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस और विश्व फिजियोथेरेपी दिवस मनाया जाता है। 9 सितंबर को शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 17 सितंबर को विश्व रोगियों सुरक्षा दिवस मनाया जाता है और 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। 20 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस मनाया जाता है और 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। 22 सितंबर को विश्व गेंडा दिवस मनाया जाता है और 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस ये 25 सितंबर को मनाया जाता है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दें। जो भी स्टडी ग्रुप है उस पर जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक उसमें शेयर जरूर करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि ये वीडियो बनाने में बहुत सारा मेहनत लगता है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है। तो आप लोग अगर एक लाइक कर देते तो इससे एक मोटिवेट बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्रालय HAL के साथ कितने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK-1A खरीदने की करार किया? तो अभी रक्षा मंत्रालय ने HAL के साथ 97 यानी कि 97 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि LCA MK-1A खरीदने की करार किया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा।
वीडियो के अंत तक के जरूर बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। एक कल आपसे प्रश्न पूछे थे, उसका भी जवाब आपको वीडियो के अंत में मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली विदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किस देश में स्थापित हुआ? तो भारत की पहली विदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ये मोरक्को में अभी स्थापित किया गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। अब मोरक्को, तो ये है मोरक्को। मोरक्को की कैपिटल रबाट और मोरक्को की करेंसी मोरक्कन दिरहम और मोरक्को के प्राइम मिनिस्टर अजीज अखनौज, कौन? अजीज अखनौज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 31 मार्च 2026 तक चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया है? तो 31 मार्च 2026 तक अभी अपना देश भारत ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस राज्य में सुबनसिरी नदी पर 2200 मेगावाट ओजो जल विद्युत परियोजना को मंजूरी मिली है? तो अभी अरुणाचल प्रदेश में सुबनसिरी नदी पर 2200 मेगावाट ओजो जल विद्युत परियोजना को मंजूरी मिली है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब अरुणाचल प्रदेश, तो ये है मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल हो जाएगा ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर केटी पटनायक, कौन? केटी पटनायक। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश में कांगोट चोटी है, क्या है? कांगोट चोटी, तो ये ध्यान में रखेंगे। और अरुणाचल प्रदेश को 20 फरवरी 1987 को भारतीय संविधान के 53वें संशोधन के तहत इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश में टाइगर रिजर्व है, नामदफा टाइगर रिजर्व, पकाऊ टाइगर रिजर्व और कमलांग टाइगर रिजर्व। ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश से इतना आपको ध्यान में रखना है। अरुणाचल प्रदेश है तो अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, कमिंग टाइगर एलिफेंट रिजर्व, ठीक है, कहाँ? कमिंग एलिफेंट रिजर्व भी ये अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश से इतना आपको ध्यान में आना चाहिए। अब अरुणाचल प्रदेश है तो अरुणाचल प्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण फैक्ट देखेंगे। अरुणाचल प्रदेश में पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफी साक्ष्य पाया गया। केंद्र राज्य सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में 8,146 करोड़ रुपए की टाटो द्वितीय जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी। अरुणाचल प्रदेश के पर्वतारोही कबक यानों ने माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। अरुणाचल प्रदेश ने 2025 से 2035 को जल विद्युत का दशक घोषित किया गया। जल विद्युत का दशक घोषित किया गया। अरुणाचल प्रदेश में यूथालीना मलक्काना नामक तितली की एक प्रजाति को खोजा गया। अरुणाचल प्रदेश के 27 में से 16 जिले मलेरिया मुक्त घोषित किए गए। अरुणाचल प्रदेश में न्योकुम यूलो उत्सव मनाया गया। अरुणाचल प्रदेश ने 20 फरवरी को अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया गया। तो अरुणाचल प्रदेश से इतना आपके दिमाग में आना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने 49वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो अभी वर्तमान में हमारे माननीय सम्मानीय एवं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 सितंबर 2025 को प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर
सी सही हो जाएगा। अच्छा, प्रगति की यहाँ पे फुल फॉर्म लिखा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रंसचार विभाग DOT ने किस संस्थान के साथ साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया? तो अभी संचार विभाग रस संचार विभाग .net FIU और IND के साथ संस्था के साथ साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए MOU के साथ हस्ताक्षर किया। अच्छा, FIU यानी कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने जैविक उत्पादों के पारस्परिक मान्यता समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो अभी भारत और ऑस्ट्रेलिया ने देश के जैविक उत्पादों के पारस्परिक मान्यता समझौते पर हस्ताक्षर किया। तो ऑस्ट्रेलिया, तो ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर और ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर एंथोनी अल्बनेस। कौन? एंथोनी अल्बनेस। अब ऑस्ट्रेलिया की बात आई है तो ऑस्ट्रेलिया से जुड़े महत्वपूर्ण फैक्ट्स देख लेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा सुदृढ़ीकरण हेतु MQ-28A घोस्ट बेट ड्रोन विकसित किया। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मिचेल स्टार्क ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया। ऑस्ट्रेलिया ने जापान के साथ युद्धपोतों के लिए अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा किया। ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर सारा तेंदुलकर को बनाया गया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया में आयोजित सैन्य अभ्यास तालिस्मान सवर 2025 में भाग लिया। सुसान ले ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता बनी। स्टीव वा को ऑस्ट्रेलिया भारत संबंध सलाहकार बोर्ड में नियुक्त किया गया। ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर सबसे पुराने उल्का पिंड की पहचान की। तो इतना ऑस्ट्रेलिया से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस मिसाइल का रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से सफल परीक्षण किया? तो अभी भारत ने अग्नि-P मिसाइल का रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से सफल परीक्षण किया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार खतरों के बीच वैश्विक गैंडों की संख्या कितने पर स्थिर है? तो अभी आई रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक गैंडों की संख्या 27,000 पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कैबिनेट ने कहाँ बख्तियारपुर तिलैया रेल लाइन का दोहरीकरण को स्वीकृत किया है? तो अभी कैबिनेट ने बख्तियारपुर तिलैया रेल लाइन का दोहरीकरण को ये स्वीकृति दिया है, ये अपना बिहार में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब बिहार, तो ये है मैप में बिहार। बिहार की कैपिटल पटना, बिहार के CM नीतीश कुमार और बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। तो अच्छा, बिहार की लोकसभा की सीट, ठीक है, 40, बिहार की राज्यसभा की सीट 16 और बिहार में विधानसभा की सीट 243 और बिहार में विधान परिषद की सीट
75 हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। अच्छा, बिहार में लोकसभा की सीट जो 40 है, ठीक है, इसमें से अनुसूचित जाति के लिए 6 सीट दिया गया है और विधानसभा का जो सीट 243 है, इसमें अनुसूचित जाति के लिए 2 सीट दिया गया है। इतना ध्यान में रखना। अच्छा, जनसंख्या के हिसाब से भारत तीसरा सबसे बड़ा राज्य है और वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार के पश्चिमी चंपारण में है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। अच्छा, बिहार, हम लोग बिहार दिवस कब मनाते हैं? तो बिहार दिवस हम लोग 22 मार्च को मनाते हैं। एक्चुअली बंगाल प्रांत से 22 मार्च 1912 को बिहार अलग हुआ था, इसीलिए हम लोग 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। अच्छा, बिहार दिवस की जो इस बार जो 22 मार्च 1925 को 22 मार्च 2025 को मनाया गया, इसका थीम क्या है? उन्नत बिहार और विकसित बिहार। 2024 का थीम क्या था? जल जीवन हरियाली। ठीक है, तो ये होगा। तो इतना चीज़ आपको बिहार से याद रखना है। अच्छा, बिहार से एक चीज़ और याद रखेंगे, पूरे बिहार का साक्षरता दर कितना है? तो 61.8%, ये पूरे बिहार की साक्षरता दर है। और इसमें महिला की साक्षरता दर तो 51.5%, ये महिला की साक्षरता दर है और पुरुष की साक्षरता दर 71.2%, ये पुरुष की साक्षरता दर है। अच्छा, बिहार की बात आई है ना, तो बिहार का राजकीय फूल क्या है? गेंदा। बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? गोरैया। राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल। राजकीय पशु क्या है? बैल। राजकीय चिन्ह क्या है? बोधि वृक्ष। और राजकीय भाषा क्या है? हिंदी और उर्दू। इतना आपको बिहार के बारे में याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अब बिहार की बात आई है तो बिहार से जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। न्यायमूर्ति पीवी बजंतरी ने पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। बिहार के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार स्नातकों के लिए 1000 रुपये मासिक भत्ते की घोषणा की। मरियम फातिमा बिहार की पहली महिला फ्रीडम मास्टर WFM बनी। कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए APEDA ने बिहार में पहला कार्यालय खोला गया। बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का भव्य उद्घाटन किया हुआ। बिहार कैबिनेट ने महिलाओं की नौकरियों के लिए महिला रोजगार योजना को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के गया में ओंटा सिमरिया पुल का उद्घाटन किया। जस्टिस नागेश्वर राव को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया। तो इतना आपको बिहार सुनते ही बिहार से इतना महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बन जाते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किया? तो ये नरेंद्र मोदी ने किए थे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, हाल ही में 524 साल पुराने त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का उद्घाटन किसने किया? इस क्वेश्चन का अगर आप हमारा कंटिन्यू देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आता होगा। अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो आप मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए और आप इसका आप कमेंट बॉक्स में जवाब लिख दीजिए। यकीनन मानिए अगर ये काम आप कर देते, इस क्वेश्चन ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अच्छा, किसी भी वीडियो का PDF फाइल आपको चाहिए, अगर इसी वीडियो का अगर PDF फाइल चाहिए तो आप हमसे टेलीग्राम चैनल RSR हॉट ट्रिक्स सर्च करके जुड़ सकते हैं या इस QR कोड को स्कैन करके जुड़ सकते हैं। अच्छा, कल आपसे जो प्रश्न पूछे थे, कल आपके लिए प्रश्न था, हाल ही में सबसे तेज वनडे सेंचुरी लगाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बने? तो ये स्मृति मंधाना ने बनी थी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही होता। अच्छा, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और
बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दो और जो भी स्टडी ग्रुप है उसमें शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है, क्योंकि थोड़ा ये नया चैनल है तो हम अपने तरफ से पूरा मेहनत करें, बस आप थोड़ा सा सहयोग जरूर करें। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।